हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप दोस्तों यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो या आपका सीबीएसई पैटर्न हो दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यूपी बोर्ड में दोस्तों गणित का सिलेबस ऑन बेसिस सेम ही होता है और आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति मींस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी आइडेंटिटी है, सब आपको इस क्लास में दोस्तों हम आपको सिखा देंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की बात किया जाए तो इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में गणित में पूछ लिया जाता है। मैथ में दोस्तों 10 नंबर यहां से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का परिचय मींस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट किया जाए। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। ये दोस्तों आप क्लास छोड़ करके गए ना तो आपका ये 10 नंबर गया बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस क्लास में पूरा फार्मूला दोस्तों हम आपको सिखाएंगे। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ आप इस क्लास में सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, आपको ये जानना होगा कि त्रिकोणमिति होती क्या है। इसमें दोस्तों कुछ सिंबल, कुछ टर्म यूज किए जाते हैं जो आपके होते हैं 6। इसको आपको सीखना होगा। यहाँ पे दोस्तों हम लिख रहे हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे दोस्तों साइन हो गया, इसके बाद कॉस हो गया, इसको कॉस कहते हैं, फिर टेन, कॉट, कोसेक और ये सेक है। ये 6 टर्म दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, ये 6 टर्म आपके दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। इन 6 टर्म्स को दोस्तों आपको समझना होगा। ये 6 टर्म्स का आपस में रिलेट करके कुछ फार्मूले बनाए गए होते हैं। अब आपको कैसे याद रहेगा, देखिए साइन जो होता है दोस्तों, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। ये पहला फार्मूला है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो यहां पे हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। इसी तरीके से दोस्तों जैसे साइन का अपोजिट क्या था कोसेक, टेन का अपोजिट क्या था कॉट, उसी तरीके से कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, आपको याद कर लेना है। साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, टेन को उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो हमने लिख लिया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन और कोसेक का आपस में गुणा करेंगे ना तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 लिखे हैं। टेन और कॉट का गुणा करेंगे ना आपस में तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखा है। और कॉस और सेक का इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, ये इंटू का साइन है। तो हम यहां से एक और फार्मूले, इससे 2 फार्मूले और आप बनाएंगे। इससे भी 2 फार्मूले आप बना सकते हैं, इससे भी 2 फार्मूले आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप फार्मूले बनाइए। जैसा कि आपको पता है कि कोई चीज यहाँ पे यदि इंटू में रहती है, यदि गुणे में रहती है तो इस साइड भागती है, इस साइड जाती है तो डिवाइड में होती है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ये आपका दोस्तों अगर ये इधर डिवाइड है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई होता है, अगर ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर के डिवाइड होता है, अगर ये इधर प्लस होता है तो इधर जाता है तो माइनस होता है, और ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी मैथ की है। इसी तरीके से आप बताइए, तो साइन थीटा को हम लोग इधर ही रहने दे रहे हैं, इसी साइड रहने दे रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे कैसे इनटू फॉर्म में है, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये डिवाइड का सिंबल हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का एक और फार्मूला निकल करके आ गया 1 अपान कोसेक थीटा। अगर आप इसको नहीं ले जाना चाहते हैं इस साइड, आप इसको ले जाना चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए इसी साइड। तो आप कहेंगे सर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 है तो 1 लिख लीजिए, और ये साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे टेन थीटा है और कॉट थीटा के बीच में क्या है गुणा है, क्या है गुणा में मल्टीप्लाई है। तो आप टेन थीटा को इधर ही रहने दीजिए, टेन थीटा को, और ये 1 है तो 1 ये अपनी जगह रहेगा, ये अपान का साइन है भागे का, और ये कॉट थीटा इधर गुणे में था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा। आप टेन थीटा को इधर ही रहने दिए हैं तो कॉट थीटा को उधर ले गए तो 1 अपान कॉट थीटा हो गया। आप कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1, और टेन को इधर लेते आइए तो 1 अपान क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 2 फार्मूले बने, इससे भी 2 फार्मूले बने।
इससे भी दोस्तों फार्मूले आपको बनाना है। आप लोग बताइए क्या बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा बराबर, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, भागा मीन्स भागी का चिन्ह हो जाएगा, ये भाग करके आएगा इधर, ये इधर इनटू में भाग के आएगा तो भागी में हो जाएगा। देखिए दोस्तों भागे का 3 सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे समझिए, एक भाग का ये लंबी विधि होती है, लॉन्ग मेथड होता है, एक भाग का साइन ये होता है अपान करके, और एक भाग का साइन ये होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया 4 में जो है मतलब 4 में 2 का भागा करना है, तो 2 का भाग हमने दे दिया। इसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल। इसी तरीके से 4 अपान क्या हो जाएगा 2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो सब जगह दोस्तों ये तीनों भाग का सिंबल था। उसी तरीके से यहाँ पे cos थीटा है, अब ये 1 अपान क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा। अब बताइए sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा आप 1 अपान cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, अपान cos थीटा। तो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले दोस्तों, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। इस क्लास में ये आपको तैयार कर लेना है। बताइए आप लोग, sin का उल्टा कोसेक, तो sin का गुणा कोसेक में करेंगे तो 1 आएगा, tan का उल्टा cot, तो tan का मल्टीप्लाई आप जो है cot में करेंगे तो 1 आएगा, और cos का मल्टीप्लाई sec में करेंगे तो 1 आएगा। आपको याद कर लेना, ये 6 टर्म दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, और ये जो 6 टर्म नहीं जान पाएगा ना, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों आसान नहीं है। ये 6 टर्म आपको सीखना होगा, इनका बार बार यूज होगा, हर टाइम्स दोस्तों इनका यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये तो दोस्तों आपके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। आइए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अगर आप नहीं सीख पाएंगे ना, तो इस पे रिलेट करके जो क्वेश्चन आते हैं आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इन्होंने एक त्रिभुज लिया था, एक ट्रायंगल लिया था, जो कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जो एक समकोण त्रिभुज लिया था इन्होंने, उसके बारे में बताया था। समकोण त्रिभुज क्या होता है आइए जानते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इन्होंने बताया था कि जो हमारा त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, वो समकोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें ये आपका एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल में ये आपका बेस होता है, जिसपे एक ट्रायंगल दोस्तों रहेगा जमीन पे, तो ये इसका बेस कहलाता है, इसे कहते हैं बेस, और हिंदी में कहा जाता है आधार। और ये इसका दोस्तों हो जाता है लंब, जिसे आप इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये इसका हो जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। पाइथागोरस महोदय जो थे, इन्होंने एक ट्रायंगल लिया था, इस ट्रायंगल का नाम था समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत होती है, इसमें एक एंगल जो होता है राइट होता है, मींस 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, सरफेस होती है दोस्तों, ये आपकी कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। चलिए, आप कहेंगे सर हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कौन आधार है, कौन इसका लंब है, कौन इसका कर्ण है, मींस कौन इसका बेस है, कौन इसका परपेंडिकुलर है, कौन इसका कर्ण है। तो हम आपको बता दें, जिसपे ट्रायंगल टिका रहेगा, ठीक है, ये इसका बेस होगा, और जो 90 डिग्री होगा इसके जस्ट सामने इसका हाइपोटेनस कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे ये ट्रायंगल लिए हैं, आप लोग खुद बता पाएंगे, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। आप खुद कह दीजिए सर ये 90 डिग्री के जस्ट सामने है, ये इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का मतलब है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा, तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ये हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पाइथागोरस महोदय ने बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हिंदी में इसको कहेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इन्होंने रिलेट करके फार्मूला बताया था, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर से ये वाला 2 हटा दें, ये वाला चाहते हैं कि ये वाला 2 जो है हम हटा दें, तो आप हटा सकते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर से 2 आप हटाएंगे ना, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, और ये रूट में बंद हो जाएगा, मीन्स करड़ी में। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है
इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये फार्मूला इसका या तो ये याद आप रखिए या तो ये रखिए, सब कुछ वही है, एक ही फार्मूले से सब बन गया है। उन्होंने क्या बताया था कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है अकेला, मतलब इसका जो स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपस में प्लस कर देंगे ना, तो इन्होंने ही बताया था इसके बारे में, इस फार्मूले के बारे में। तो ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीन और फार्मूले दोस्तों जो हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा फार्मूला है दोस्तों कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भी फार्मूले बन जाते हैं, बहुत ही आसान होता है दोस्तों बनाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इसको समझिएगा, अगर कोई चीज इधर प्लस है तो इधर जाएगी तो क्या होगा, माइनस होगा। तो बताइए इधर क्या है, प्लस में है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो इससे रिलेट करके आप फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हम इससे रिलेट करके बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 इधर ही रहने दीजिए, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों कि आप इसको ऊपर से 2 हटाएंगे। तो जैसे ही मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी के टर्म्स दिया गया है, इसके ऊपर से अगर आप 2 अगर कोई भी टर्म दिया गया है, अगर इसके ऊपर से 2 आप हटाते हैं तो रूट में बंद हो जाता है, तो ये रूट में बंद हो जाएगा। मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। एक और फार्मूला इसमें बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 1 है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कॉस है तो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये a प्लस बी का फार्मूला है, a माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फार्मूला जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में खुद रिलेट करके बना सकते हैं आप। हैं कितना फार्मूला याद करेंगे, फार्मूला कोई भी याद नहीं कर पाएगा। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिलेट करके बता रहा हूं, इसको जरूर याद रखिए, लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, याद रख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 टर्म यूज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, कॉसेक। इनको तो दोस्तों आपको जानना ही पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा इनको। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन और कोसेक एक साथ रहेंगे, साइन और कोसेक एक साथ रहेंगे। इसके बाद टेन और कॉट एक साथ रहेंगे, टेन और कॉट एक साथ, और कॉस का उल्टा होता है सेक। अब 3 इससे फार्मूले रिलेट करके बनते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन और कोसेक का दोनों का आपस में गुणा कर देंगे ना तो 1 आता है। इसी तरीके से tan और cot का आपस में गुणा करें तो 1 आता है, और cos और sec का गुणा करेंगे तो 1 आता है। तो ये 3 फार्मूले ये हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट। और एक और फार्मूला जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पाइथागोरस प्रमेय का है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगती है। अब आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक कोण आपका कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। जिसपे ट्रायंगल दोस्तों टिका रहता है उसे बेस आधार कहा जाता है। और ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है लंब, जिसे आप इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसमें तीनों में आपस में क्या रिलेट करके एक फार्मूला बनाया गया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, मींस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इसके ऊपर से 2 हटाएंगे और ये क्या बना, रूट में बंद हो जाता है। तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये फार्मूला। इसके बाद 3 फार्मूले और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूले यहां से भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
अब आपके लिए दो तीन फार्मूले और महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको बता दें। यहाँ पे देखिए, दो वर्ड आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। और याद रखना है कक्का बटे लाल, ये याद रखना है, ठीक है। इसको हम एटलीस्ट दोस्तों क्लास के अंत में बता रहे हैं क्योंकि बहुत आसान होता है। देखिए, इसके ऊपर पहले आप लिख लीजिए साइन, इसके ऊपर लिख लीजिए साइन, ये हो गया साइन। साइन के बाद ये लिख लीजिए यहाँ पे कॉस और ये लिख लीजिए टेन, बस हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि कोई साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इसका सिंबल भी हम यहाँ पे लिख दें आप लोगों के लिए, जैसे एल मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे लंब, ठीक है। ए मतलब होता है यहाँ पे आधार, और के का मतलब होता है यहाँ पे कर्ण, के का मतलब क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट है, साइन का उल्टा आप लोग बताइए क्या होता है। अभी हम आपको बताएं क्लास में साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट आप कहेंगे सर कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा, चूंकि देखिए लाल बटे कक्का था, हमने इसको उलट दिया, उल्टा किया है, तो क्या किया है कक्का बटे लाल किया है, कक्का बटे लाल। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ कोसेक लिख लीजिए। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको सेक लिख लीजिए। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट लिख लीजिए। ये हो गया आपका। कोई आपसे पूछेगा कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है। तो ये इसका पूरा टोटल प्रोसेस था दोस्तों, ठीक है। और ये कुछ फार्मूले थे, जितने भी फार्मूले हैं मैं आपको अब अगली क्लास में इससे आगे के फार्मूले जितने भी हैं सब हम आपको करा देंगे। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं कह दूं ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों आप लोगों के लिए, और ये तीनों फार्मूले आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों कुछ इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको कराया दोस्तों। बस आपको ये 6 टर्म आपको याद रखना है, अगर ये 6 टर्म आप जानते हैं तो आप फार्मूले। और सबसे बढ़िया तरीका होता है दोस्तों की प्रैक्टिस का, कि आप इन फार्मूले को दोस्तों कई टाइम्स आप लिखिए अपने कॉपी पे, जिससे आपको याद हो जाएगा। यदि दोस्तों हमारे इस चैनल बिजनेस बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।